बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही ज़बरदस्त से घर पर पॉपकॉर्न कैसे बनेंगे, मीठे भी और नमकीन भी, झटपट से 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से हर किसी के फेवरेट होते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। ये देखें जी, हाफ़ कप सिर्फ हमने लिए हैं पॉपकॉर्न। इस तरह से ये देखें, जस्ट हाफ कप में देखिए इतने ज़्यादा से पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। 4 टेबलस्पून चीनी ली है, थोड़ा सा नमक लिया है, थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा इसमें। और अब हमने 2 पैन लिए हैं, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और दूसरे में भी डाल लिया है। एक खुला बर्तन लिया है और एक मैंने कवर वाला बर्तन लिया है, देचकी ली है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही ये ज़रा अच्छा सा गर्म हो जाएगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसमें ये देखें जी पॉपकॉर्न डाल देंगे और इसे एक दफ़ा हिलाएंगे और इसे कवर कर देंगे। ये देखें जी, बहुत ही थोड़े से देखने में लग रहे हैं, लेकिन ये फुल बाउल भर जाएगा और ज़्यादा सारे पॉपकॉर्न गर्मा गर्म हमारे रेडी हो जाएंगे। इसको हम कर देंगे बंद, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके साथ अब हम हाफ़ को मीठे रेडी करेंगे और हाफ़ नमकीन रेडी करेंगे। उसके साथ अब हम क्या करेंगे, पैन लेंगे, खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा हमने ऑयल लगाया है और उसके साथ 4 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी के ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसमें अब चम्मच चलाते जाएंगे और चीनी मेल्ट होती जाएगी। 1 से 2 ड्रॉप मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो खुशबू बड़ी तेज़ सी हो जाएगी। आप कोई और भी फ्लेवर डाल सकते हैं, वनीला एसेंस के अलावा बटर स्कॉच फ्लेवर डाल दें या कुछ भी, केवड़ा डाल दें, इलायची एसेंस डाल दें, जो भी आपको पसंद हो या जो आपके घर में हो तो वो डाल दें, वो अच्छा लगता है। ये देखें जी, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के चीनी को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो बटर ले लें, बटर से और ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आएगा। बटर मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने सिंपल इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और चीनी को मेल्ट होने के लिए रख दिया। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है। टी टाइम में कोई मूवी देखते हुए या कोई बच्चे आपकी फरमाइश करें किसी टाइम पे, तो आप लोग झटपट से ये फटाफट से रेडी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये रेडी होते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो चीनी नीचे लग जाएगी और वो जल जाएगी। तो हम लोगों ने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और आंच को तेज़ नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम ये बनाएंगे। तो कोशिश किया करें आप लोग भी इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों को बना के दें, ख़ुद घर में बनाएं, मसरूफ़ भी रहें और साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं, साफ़ सुथरा खाएं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ हर वो चीज़ शेयर करूँ जो अमूमन लोग बाज़ार से ही लेके खाते हैं और घर में बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये देखें जी, पॉपकॉर्न जब भी गली में आवाज़ आती है पॉपकॉर्न वाले की तो गली में यानी कि रश लग जाता है और हर कोई इसको पसंद करता है, लेकिन हम लोग अमूमन ये घर पर नहीं बनाते। तो आप लोग इस तरीके से बनाएं, मीठे भी बनाएं, नमकीन भी बनाएं, किसी कोई और फ्लेवर भी देना चाहें इसको तो आप दे सकते हैं। ज़रा मसाले वाले, चटपटे, अदरक वाले, टमाटर वाले, वो भी बना सकते हैं आप। ये सिर्फ एक बनाने का तरीका आना चाहिए, किस तरीके से पॉपकॉर्न रेडी हुए हैं। जिस तरीके से मैं मीठे बना रही हूँ उसी तरीके से आप मसाले वाले भी बना सकते हैं, कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, वो भी टेस्टी लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं। किस दिन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बनाऊँगी आपके साथ। नहीं तो मैंने आपको बता तो दिया है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखें जी, तकरीबन 2 मिनट गुजरे हैं और ये देखें कितने ज़बरदस्त से पॉपकॉर्न हमारे तैयार होना शुरू हो गए हैं। बस इस तरीके से अभी हम इसको खोलेंगे नहीं, थोड़ा सा मैंने देचकी को हिला दिया ताकि कोई भी मिस ना हो जाए और सारे अच्छे से जो है हमारे पॉपकॉर्न फूल जाए। और साथ ये देखिए इसका कलर चीनी का चेंज हो रहा है और चीनी मेल्ट हो रही है, बिल्कुल ये बटर स्कॉच की तरह हो जाएगी, ब्राउनिश हो जाएगी उस तक, जब तक बिल्कुल ये मेल्ट होगी, जब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और दूसरी साइड पे देखते रहेंगे साथ साथ। अब तकरीबन पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो गए हैं, तकरीबन थोड़े से ही रह गए हैं और बड़े अच्छे से इसमें से आवाज़ भी आ रही है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है पॉपकॉर्न की। तो ये देखें जी, बस अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन अभी नहीं खोलेंगे, ताकि जो हमारे बर्तन की हीट है उसकी मदद से जो बाकी रह चुके हैं इसमें वो भी फूल जाएंगे। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त से ये रेडी हो गए हैं और इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। अब हम इसमें से हाफ़ निकाल लेंगे, इसको ऐसे ही खाएंगे और हाफ़ को हम मीठे कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मीठे के लिए भी हमारे चीज़ें तो तैयार हो चुकी हैं। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त से घर पर रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको खाएं, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, एंजॉय करें। और हाफ़ मैंने बचा लिए हैं।
सिर्फ 5 मिनट में कितनी मज़ेदार सी चीज़ हमारी घर पर रेडी हो गई है। हमें वेट नहीं करना पड़ा, ना ही किसी के गली में कब आएगा कब खाएंगे। ये देखें जी कितना मज़ेदार सा ये देखने में लग रहा है। चीनी जो हमारी मेल्ट हुई है, अब इसमें जो हाफ है हम बिल्कुल आंच मैंने अभी बंद नहीं की है, बिल्कुल स्लो फ्लेम है नीचे, बिल्कुल दाने दाने सी आंच है। इसमें तमाम ये मैंने इसमें पॉपकॉर्न डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारा हमारा जो शीरा बना हुआ है, चीनी का मिक्सचर है, वो अच्छे तरीके से पॉपकॉर्न के साथ लग जाए। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी ये जो मीठे वाले पॉपकॉर्न है, इसको भी आपने बना के सेव नहीं करना। आपने जिस टाइम खाना है उसी टाइम ये आप रेडी करेंगे और उसी टाइम खाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा जैसे करारे होते हैं वैसे होंगे, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नरम नहीं होंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से ये इसके साथ चीनी लग जाएगी। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा करेंगे और ज़बरदस्त से ये हमारे रेडी हो गए हैं। और अब हम इसको इंजॉय करेंगे टी टाइम के साथ, फिल्म देखते हुए, मूवी देखते हुए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी, दुआओं में याद रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।